चलो आज देखते हैं घन घनाभ चैप्टर। देखो घन घनाभ पहले पार लेते हैं, ठीक। ये हुआ आयत, ये क्या हुआ आयत। आयत का गुण क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर। अब देखो इसको गौर से देखो कि घन हम घनाभ पारते कैसे हैं, ऐसे बीच से खींच दो, और जितना बड़ा ये पारा ना उतना बड़ा एगो और पार दो, पार दिए ना। इस दोनों को मिला दो, इस दोनों को क्या कर दो, मिला दो। ये दोनों अब मिला दो, ये दोनों ठोर, इस सामने वाला ये दोनों ठोर मिला दो, फिर ये बीच वाला मिला दो, और ये फिर बीच वाला मिला दो। तो ये क्या बन गया, घनाभ। ये क्या बन गया, घनाभ। ये नीचे वाला होगा लंबाई, नीचे वाला क्या होगा, लंबाई। ये होगा चौड़ाई, और ये जो दिखाई दे रहा है ये हो क्या होगा, ऊंचाई, हाइट होगा। क्या होगा, हाइट। उसी का एगो और हम पारे घन। तो घन पारेंगे तो ये पूरा पूरा चौखुट पारा जाएगा। चौखुट, चौखुट का मतलब सर वर्ग। यदि इसमें देखेगा तो घनाभ में आमने सामने की भुजा बराबर होगा, आमने सामने का सतह बराबर होगा, और घनाभ में सभी भुजा बराबर होगा, सभी सतह बराबर होगा। बात समझ में आता है। देखो इसको भी कैसे पारते हैं, सेम इसी तरीका से पारते हैं, ठीक। सेम इसी तरीका से पार दिए कि नहीं। लेकिन ध्यान रखना ये वर्ग जैसे पारे, एकदम पूरा पूरा बराबर। ये दोनों फिर मिला दो, इसको भी मिला दो, इसको, और फिर इसको भी मिला दो। इसमें सभी भुजा बराबर होगा, बात समझा। और सभी सतह बराबर होगा। तो सभी को हम मान लेते हैं एल। एल मान लेंगे तो चलेगा, लंबाई भी एल, चौड़ाई भी एल, ऊंचाई भी एल। तो इसका नाम हुआ घनाभ। इसका नाम क्या हुआ, घनाभ। इसका नाम क्या हुआ सर, घन। अच्छा ये दोनों में अंतर क्या है, दिखने में लगभग एक जैसा लगता है। तो इसमें आमने सामने का सतह बराबर। मान लो कि किसी कमरा में हम रहते, कमरा घर, तो वो कमरा जो होगा वो घन या घनाभ के आकार का ही होगा। इसमें देखो कि क्या वो सतह होता है, क्या वो भुजा होता है, क्या वो शीर्ष होता है, क्या वो किनारा होता है, उस सब बात की जानकारी लेते हैं। पहला बात है, पहला बात, या तो घन की बात करो या घनाभ, दोनों की बात करते हैं। घन या घनाभ में कौन सा बताएगा क्या वो सतह होता है। घन या घनाभ में सतह कहो या फलक कहो, फलक कहो या पृष्ठ कहो, बात एक ही है। फलक कहो, सतह कहो या पृष्ठ कहो, या उसी को तल भी कह सकती हो, तल भी। तो क्या गो होता है, कोई बताओ। 6 गो होता है। क्या गो होता है, 6 गो। कैसे होगा 6 गो। तो मान लो किसी कमरा में बैठे हैं, तो एगो निचला वाला जिस पर बैठे हैं फर्श, और ऊपर वाला छत, तो 2 गो ये हुआ, आ 4 दीवाल, तो 4 दीवाल, तो 4 गो ये, आ दोनों नीचा ऊपर, तो 4 2 6 गो हुआ। 6 गो सतह होगा, ठीक। 6 गो क्या होगा, सतह। दूसरा, दूसरा होगा शीर्ष। क्या गो होगा, घन या घनाभ में शीर्ष क्या गो होगा, शीर्ष। शीर्ष मतलब होता है कोंटा, शीर्ष मतलब कथी, कोंटा, शीर्ष की संख्या। तो शीर्ष क्या गो होगा, 8 गो। कैसे, 8 गो होगा। कल्पना करो कि हम एगो घर में बैठे हैं, कल्पना करो क्या, हम एगो घर में बैठे हैं। तो देखो गौर से, तो 8 गो कोंटा होगा। नीचा में देखो तो एगो इस साइड कोंटा, एगो इस साइड, एगो इस साइड, एगो इस साइड, एगो इस साइड, 4 गो नीचा, आ 4 गो ऊपर। 1 2 ये 3 ये 4, क्या गो हुआ, तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचा, तो 4 4 8 गो। अब देखते हैं किनारा, इसी को कहता है शीर्ष। इसी को क्या कहता है, शीर्ष। शीर्ष क्या हुआ, 8 गो। और तीसरा नंबर है घन या घनाभ में किसकी संख्या, बोलो, किनारा की संख्या। तो किनारा क्या गो होगा, कौन सा बोलेगा, किनारा क्या गो होगा, 12 गो। कैसे होगा 12 गो, गौर से सुने। किनारा होगा 12 गो। ये निचला दिखाई देता है, निचला जिस पर हम बैठे हैं, तो ये हुआ फर्श, और ये सामने वाली दीवार, जहां पर आकर मिलता है दोनों कोर, तो ये कोरे को कहता है किनारा। एगो कोर ये हुआ, एगो इस साइड से एगो कोर होगा, क्या गो हुआ, 2। एगो इस साइड से होगा कोर, और एगो ठीक सामने वाला, तो 4 गो कोर नीचा, कोर माने किनारा,
आ 4 गो ऊपर, क्योंकि छत भी है ना अटैच, छत दीवार से, तो 4 गो ऊपर, 8 गो, 4 गो ये कोंटा वाला, ये बोला नीचा ऊपर कोंटा वाला, जहां पर दोनों दवाल आके मिलता है, तो 4 गो ये, तो क्या गो हुआ 12 गो, तो 4 और ये 12 गो हो गया। इतना इसको अब नोट करो इसको।